शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपके लिए अमावस्या तिथि पर एक विशेष उपाय लेके आए हैं, जो कि आपको एक दीपक से करना है। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि ये उपाय कैसे करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, इस बार साल की पहली अमावस्या तिथि 11 जनवरी दिन गुरुवार को मनाई जा रही है, जो कि 10 जनवरी 8:11 से रात्रि के 8:11 से शुरू हो गई है और आज शाम को ये 5:27 तक रहेगी। इस बार 11 जनवरी दिन गुरुवार को अमावस्या तिथि मनाई जा रही है, जिसपे कि हम आपके लिए परम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए हुए एक बहुत ही कारीगर उपाय को लेके आए हैं, जो कि आपको किससे करना है, एक दीपक से करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि मतलब ये वाला जो उपाय है, आप इस उपाय को साल में एक ही बार कर सकते हो। आपको फिर ये नहीं कि हर अमावस्या पे इस दीपक का उपाय करना पड़ेगा। साल की ये पहली अमावस्या है और ये बहुत ही ज़्यादा कारीगर है। अगर आप इस पे उपाय करोगे तो आपको हर अमावस्या पे दीपक जलाने की या उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है। दीपक वैसे आपको मिट्टी का लेना है और नया दीपक लेना है, पुराना नहीं लेना है। अगर 1% आपके पास नया मिट्टी का दीपक नहीं है तो आपका कोई पुराना रखा हो तो उसे धो के आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नया है तो नया दीपक ही तैयार करो। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास मिट्टी का दीपक नया भी नहीं है, पुराना भी नहीं है। अगर जिन लोगों के पास नया दीपक भी नहीं है और पुराना दीपक भी नहीं है तो उन लोगों को क्या करना है कि आटे का दीपक तैयार करना है। एक आटा मलें, एक अच्छी तरह से, कैसे भी हाथ वगैरह वैसे ना हो, जो खाने के लिए नमक वाला, बिना नमक का सादा थोड़ा सा आटा मलें, उसका आप दीपक तैयार करके इस उपयोग के लिए, इसके उपाय के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना है कि मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक लेके फिर क्या करना है, अब आप क्या करते हो कि शिवजी भगवान जी के लिए है या शिवजी भगवान जी के नाम से है या उसके लिए है, तो आप ये कंफ्यूज हो जाते हो कि मतलब गोल बत्ती लगानी है या फिर लंबी बत्ती लगानी है। ये अमावस्या का जो दिन है ये पूरी तरह पितरों को समर्पित होता है। तो पितृ जो हैं, पितरों के लिए हमेशा जब भी बत्ती लगाई जाती है वो गोल बत्ती नहीं लगाई जाती है, वो लंबी बत्ती लगाई जाती है। इसीलिए जैसे कुछ लोग हैं, जैसे वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो वो ये चीज़ नहीं पता रहती है कि मतलब लंबी बत्ती लगानी है कि गोल बत्ती लगानी है। तो वो लोग अगर गोल बत्ती लगाते हैं तो ये जो उपाय है इतना कारगर नहीं होता जितना कि लंबी बत्ती से होता है। इसीलिए इस उपाय में हमें लंबी बत्ती लगानी है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मतलब इसमें क्या डालना है, सरसों का तेल डालना है या घी डालना है। अगर आपके पास गाय का शुद्ध घी हो तो इस उपाय के लिए मतलब लंबी बत्ती लगा के इसमें क्या करना है, गाय का शुद्ध घी डालना है। गाय का अगर गाय का शुद्ध घी नहीं है आपके पास तो आप भैंस का भी यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, आपको एक दीपक लेना है, एक मिट्टी का पूरा दीपक लेना है, उसमें लंबी बत्ती लगानी है और फिर क्या करना है, एक प्लेट ले लेनी है, उसमें उस दीपक रखो और उसके बाद एक माचिस रखो। क्योंकि अगर आप जैसे मैं आपको जहाँ भी जाने के लिए कह रही हूँ और आप माचिस ले जाना भूल गए, अगर किसी और से आप माचिस लोगे तो जो आपका जो है उपाय है वो आपका उपाय खंडित हो जाएगा। इसीलिए आप अपने पास अपना सारा सामान लेके जाइए, दीपक, बत्ती और घी, माचिस, सारी चीज़ें लेके जानी है आपको। ये सारी चीज़ें लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें लेके आप पहुंच जाइए, जैसे कोई भी या तो नदी है या कुआं है या तालाब है, ऐसी कहीं किसी भी जो भी आपके पास में हो, नज़दीक हो। और अगर आप इन तीनों जगह में से भी अगर कहीं नहीं जा सकते हो तो मैं आपको 2 ऑप्शन है और हैं, या तो पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे लगा सकते हो, या फिर आप जो है अपनी रसोई में जहाँ भी आप पानी रखते हो, जो पानी पीने की जो जगह है उस जगह भी आप इस दीपक को लगा सकते हो। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस दीपक को किस तरह लगाना है। कि जैसे सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि आप अगर तालाब, कुआं, बावड़ी
इस जगह अगर आप जा रहे हो तो कैसे करना है। सबसे पहले आपको दीपक तैयार कर लेना है। आप दीपक लेके प्लेट में रख के और माचिस वगैरह सब कुछ लेके पहुंच जाना है। आप किसी जैसे तालाब पे पहुंच गए तो सबसे पहले वहां पर जाके आपको क्या करना है कि दिशा देखनी है। एक तो पहले आप अपनी जगह देखो कहाँ पे बैठ के अच्छे से पूजा कर सकते हो। जगह देखने के बाद फिर आप वहाँ जाने के बाद देखिए कि दक्षिण दिशा कौन सी है, क्योंकि पितरों के लिए दक्षिण दिशा ही बताई गई है, जिससे कि जो कि सबसे ज़्यादा कारगर होती है। तो आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा देखनी है। जो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा की तरफ जो बत्ती है, हमने जो लंबी बत्ती लगाई है, उसका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर आप जैसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप फ़ोन तो लेके जाओगे, तो फ़ोन से आप सर्च करके आप देख लीजिए कि कौन सी दिशा है, क्या है। आप फ़ोन से सर्च करके जो बत्ती का मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ कर दीजिएगा और फिर उसे दीपक को जला दीजिए। सबसे पहले आप शिवजी भगवान का अपने मन में सच्चे मन से आप अपनी जो भी आपकी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, उसको बोलो सच्चे मन से। उसके बाद आप अपने पितरों का ध्यान करिए कि मतलब हे पितृदेव, मतलब आपकी जो भी परेशानी है आप उसे बोलिएगा कि हमारी ये परेशानी है और ये परेशानी हमारी समाप्त हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मतलब बत्ती जलाने के बाद आपको अपने पितरों से सबसे पहले शिवजी भगवान का स्मरण करना है। फिर अपने पितरों से कहना है कि मतलब हमारी परेशानी को दूर करो, और उसके बाद वहाँ 2 मिनट के लिए बैठ जाना है और शिवजी भगवान जी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद 2 मिनट वहाँ बैठना है। उसके बाद आपको अपने घर आ जाना है। अब दूसरा ये है कि अब जैसे बहुत सी माताएं बहनें हैं जो कि नहीं जा सकती हैं, और ये जो तालाब, बावड़ी और कुएं वगैरह ये बहुत दूर हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पीपल के वृक्ष के नीचे जा सकते हो। जैसे जो आपने दीपक तैयार किया, क्योंकि दीपक तो एक ही है तो एक ही जगह लगाना है, या तो आप तालाब में लगा लो या कुएं पे लगा लो या कहीं भी जहाँ भी ये 3 चीज़ बताई इनमें से कहीं भी लगा रहे हो, या पीपल के वृक्ष के नीचे लगा लो। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हो, जाने में अगर आप नहीं जा सकते हो, तब आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। वहाँ भी जाके आपको सबसे पहले क्या देखना है कि दक्षिण दिशा कौन सी है। दक्षिण दिशा देखने के बाद आपको बत्ती का मुंह दक्षिण की तरफ करना है और आराम से वहाँ पे बैठ के शिवजी भगवान का और अपने पितरों का ध्यान करना है और उसको दीपक को जला देना है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, अपने साथ माचिस जरूर लेके जाइए। अपनी पूजा में जो भी आप सामग्री प्रयोग कर रहे हो वो आपकी खुद की ही हो। आप पूरी की पूरी कोशिश यही करिए। मैं और भी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि अपना पूजा का सारा सामान आप लेके जाइए, वरना मतलब करोगे आप, अगर आप किसी और से कुछ सामान लोगे तो लगेगा उसे, तो फिर आपका कोई भी उपाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा सकते हो तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसे करना है। अगर 1% अगर पीपल का वृक्ष भी घर के नज़दीक नहीं है, या जो माताएं बहनें हैं या छोटे बच्चे हैं उसकी वजह से जा नहीं सकते, तो आपको क्या है, जहाँ पे पानी होता है रसोई में, जहाँ पानी रखा जाता है, पानी का जो मटका रखा जाता है, या कुछ लोग पानी का वो नहीं रखते हैं, वैसे रखना चाहिए। पानी की बेशक आरओ है आपके घर या कुछ भी है, लेकिन पानी का जो पात्र है पीने का वो ज़रूर होना चाहिए, तो उसके पास आप लगा सकते हो। और आप जब दीपक लगाओगे तो उसके नीचे क्या है, थोड़ी सी चावल डाल लीजिए, और इसमें भी आप बत्ती का जो मुख है, जो लंबी बत्ती बनाई है आपने, उसका जो मुख है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद उस दीपक को जला दो और वहाँ पे बैठ के अपने शिवजी भगवान जी का और अपने पितरों का ध्यान करो, और तब इस उपाय को आप कर सकते हो। आपको मैंने मतलब दीपक का 1 है और 5 जगह बताई है। 5 जगह में से आप जहाँ भी आराम से जाके आप कर सकते हो वहाँ जाके करिएगा। और सबसे विशेष बात ये है कि इस उपाय को जैसे कि कोई मतलब बड़ा ही करे, बुजुर्ग करे, माता बहनें करें, ये नहीं कि किसी बच्चे से नहीं। जो देवताएं होते हैं, हमारे पितृदेव जो होते हैं, वो जो हमारे घर का जो मुखिया मतलब जो बड़ा होता है उसी से प्रसन्न ज़्यादा होते हैं, बच्चों से नहीं। जैसे
जैसे कि अगर माताएं बहनें हैं, जैसे कुछ सासू माँ हैं जैसे आपके, तो वो कर सकती हैं, या अगर वो नहीं कर पाती हैं तो बहू भी कर सकती है, क्योंकि वो भी मुख्य है। लेकिन अगर इसको माताएं बहनें करेंगी तो ये ज़्यादा कारगर रहेगा। और बच्चों को तो ये उपाय करना नहीं है, या फिर आपके मतलब घर में जो मुखिया वो लोग नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी और से, और कोई एक ही जना करेगा। ये नहीं कि उसने भी कर दिया उपाय, उसने भी, बस एक ही जना करेगा इस उपाय को। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे मिलते हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ।